बेटा, बहुत जल्द तुम्हारे घर में एक ऐसी हलचल होने वाली है जो पूरे मोहल्ले को हैरान कर देगी। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे घर की चौखट पार करने वाला है। अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है, अगर तुम्हारी श्रद्धा अडिग है, तो ये संदेश तुम्हारे लिए है। इसे पूरा सुनो, क्योंकि इसमें वो संकेत हैं जो तुम्हारा भाग्य बदल देगा। महादेव कहते हैं, अब वो समय आ गया है जब तुम्हारा घर सिर्फ दीवारों का नहीं रहेगा, बल्कि चमत्कारों का घर बन जाएगा। तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब तैयार है। जिन रातों में तुमने चुपचाप आंसू बहाए थे, वो आंसू व्यर्थ नहीं गए। स्वर्ग ने तुम्हारी हर पुकार सुनी है। तुम्हारे जीवन में अब ईश्वरीय हस्तक्षेप की लहर उठ चुकी है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। शायद अभी तुम्हें दिखाई ना दे, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में तुम्हारे नाम की ऊर्जा बदल चुकी है। तुम्हारे घर की चारदीवारी के भीतर अब देवदूत सक्रिय हैं। जल्द ही तुम्हारा घर खुशी और प्रकाश से भर जाएगा। जहां पहले उदासी थी, वहां अब हंसी गूंजेगी। जहां अभाव था, वहां अब समृद्धि की धार बहेगी। जहां सवाल थे, वहां अब जवाब मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे आसपास हैं जो तुम्हारी खुशियों से जलते हैं। वे दिखावे में दोस्त हैं, लेकिन दिल में ईर्ष्या छिपाए हुए हैं। वे तुम्हारे आशीर्वाद को भाग्य मानते हैं, जबकि ये तो मेरी कृपा है। उन्होंने देखा कि तू तूफानों में भी नहीं टूटा, इसलिए उनके मन में जलन ने जन्म लिया। तुम्हारे घर और परिवार के बारे में बातें की गई हैं। कुछ ने तुम्हारी जिंदगी में ताक झांक करने की कोशिश की है। उन्होंने चिंतित होने का दिखावा किया, पर वो सिर्फ तुम्हारी निगरानी कर रहे थे। वे तुम्हारे बारे में अनचाहे सवाल पूछते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे घर की तस्वीरें तक दूसरों को दिखाते हैं। लेकिन अब उनका हर षड्यंत्र बेअसर हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा का घेरा बना चुका हूँ। मैंने महादूत माइकल को भेजा है। उसने तुम्हारे घर को चारों दिशाओं से आशीर्वाद की रोशनी से घेर लिया है। कोई भी नकारात्मक शक्ति अब तुम्हारे दरवाजे को पार नहीं कर पाएगी। जिस खतरे की तुम्हें भनक तक नहीं लगी, उसे मैंने पहले ही मिटा दिया। अब वो सब जो तुम्हारे खिलाफ बोया गया था, वही लोगों के सामने उल्टा पड़ेगा। जो तुम्हारे बारे में झूठ बोल रहे थे, वही अब सच स्वीकार करने पर मजबूर होंगे। जो तुम्हारे विश्वास का मजाक उड़ाते थे, वही अब तुम्हारी सच्चाई के साक्षी बनेंगे। बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब हर किसी को पता चलेगा कि तुम झुके नहीं, टूटे नहीं, बस मुझ पर भरोसा करते रहे। कुछ ही दिनों में एक दिव्य संकेत तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा। ये कोई साधारण घटना नहीं होगी, ये मेरे वचन की पूर्ति होगी। एक पत्र, एक संदेश या कोई व्यक्ति तुम्हारे घर आएगा और ऐसी खबर लाएगा जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ये वित्तीय आशीर्वाद हो सकता है, कोई अप्रत्याशित अवसर, या वो निर्णय जो लंबे समय से रुका हुआ था। स्वर्ग ने तुम्हारे नाम को ऊंचा लिखा है। जब दुनिया ने तुम्हें नजरअंदाज किया, तब भी मैंने तुम्हें चुना। जब सबने पीठ मोड़ ली, तब भी तुमने मुझ पर विश्वास किया, और अब वही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बनेगा। लेकिन सतर्क रहो, एक व्यक्ति ऐसा है जो मदद का दिखावा करेगा। वो तुम्हारे दरवाजे पर किसी बहाने से आएगा, शायद किसी काम से, शायद कुछ पूछने या लेने के लिए। उसकी मुस्कान में छल छिपा है। उस पल अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना। अगर मन में बेचैनी उठे तो समझ लेना वो संकेत मेरा है। मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी ऐसे जाल में फंसो जो मैंने पहले ही देखा है। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, हर दिशा से, हर पल। कोई भी शक्ति, कोई भी योजना, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे द्वार को छू नहीं सकती। तुम सिर्फ घर में नहीं रहते, तुम मेरी वाचा में रहते हो। अब तैयार रहो, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में जो घटने वाला है, वो तुम्हारे विश्वास की सबसे बड़ी पुष्टि होगी। आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में ऐसे फूटेगा जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश गिरती है। तुम्हारा घर अब मेरे चमत्कार का केंद्र बनने वाला है। और जब ये सब होगा, तो जो लोग तुम्हें कभी छोटा समझते थे, वही तुम्हारे सामने झुककर कहेंगे, वो सचमुच महादेव का बच्चा है। बेटा, अब डरना छोड़ो, ये तुम्हारे उठने का समय है। तुम्हारे घर की दीवारें भी अब पवित्र हो चुकी हैं। हवा में जो कंपन है, वो मेरे आने का संकेत है। विश्वास बनाए रखो, जो आने वाला है वो तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर है। बहुत जल्द, बहुत ही जल्द तुम्हारा घर महादेव के आशीर्वाद से भर जाएगा, और पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में बोल उठेगा। हर दस्तक का जवाब जरूरी नहीं होता मेरे बच्चे। हर आने वाला शांति लेकर नहीं आता। कुछ चेहरे मुस्कुराते हैं, पर उनके इरादे शुद्ध नहीं होते।
इसलिए आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने घर में घूमो और मेरी प्रतिज्ञा को आवाज दो। जोर से कहो, ये घर धन्य है, ये सुरक्षित है, ये स्थान भगवान का है। जो भी शक्ति इसके खिलाफ उठेगी वो सफल नहीं होगी। जब तुम विश्वास के साथ बोलते हो तो दीवारें भी आध्यात्मिक प्रकाश से चमकने लगती हैं, क्योंकि जहां महादेव की महिमा होती है वहां कोई अंधकार टिक नहीं सकता। किसी ने तुम्हारी शांति को भंग करने की कोशिश की थी। उन्होंने बाहर के किसी व्यक्ति को भी शामिल किया, तुम्हारे घर का नाम लेकर बातें की, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा घर अब चमत्कारों के लिए चुना जा चुका है। तुम्हारे पते को स्वर्गीय मानचित्र में चिन्हित कर दिया गया है। हर रात देवदूत तुम्हारे घर के चारों ओर घूमते हैं, तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हें आने वाले दिव्य समाचार के लिए तैयार करने। बहुत जल्द तुम्हारा घर फिर से हंसी से गूंज उठेगा। जिन आंसुओं को तुमने दुख में बहाया था वे अब खुशी में बदल जाएंगे। वो पड़ोसी जो तुम पर सवाल करते थे वही अब तुम्हारी उन्नति देखकर दंग रह जाएंगे। कुछ मुस्कुराकर बधाई देंगे, पर उनकी आंखें उनकी ईर्ष्या को छिपा नहीं पाएंगी। उनसे भिड़ना मत, मुझे संभालने दो। मैं अपने समय में सब उजागर करता हूँ। मैं मौन में कार्य करता हूँ, पर जब प्रकट होता हूँ तो सब कुछ हिला देता हूँ। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ भरने वाला हूँ। केवल अपना घर ही नहीं, अपना दिल भी साफ करो। पुरानी कड़वाहट छोड़ दो, विश्वासघात की यादों को जाने दो। मुझे पता है उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया और कितना गहरा घाव छोड़ा, पर अगर तुम उस दर्द को थामे रहोगे तो मेरा दिया हुआ नया आशीर्वाद वहीं अटक जाएगा। उन्हें माफ करो, क्योंकि वे योग्य नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम शांति के हकदार हो। बहुत जल्द कोई तुम्हें कॉल करेगा। वो पूछेगा क्या आप घर पर हैं, और जब वो दरवाजे तक पहुंचेगा तो उसके शब्द ईश्वरीय समय में डूबे होंगे। शायद उसे खुद न पता हो कि वो संदेश क्यों ला रहा है, लेकिन तुम पहचान लोगे, क्योंकि तुम जानते हो ये वही समय है जब अचानक बदलाव आते हैं। ये उलट खेर का मौसम है, जब अदृश्य चीजें दिखाई देने लगती हैं। अगर तुम्हारे घर के आसपास हलचल बढ़े तो डरो मत, ये अव्यवस्था नहीं, ये व्यवस्था है। जो आवाजें तुम्हें शोर लगती हैं वे दरअसल आशीर्वाद की चालें हैं। जो चीजें तुम्हें बिखरी हुई दिखती हैं वे मेरे हाथों में बिल्कुल सही क्रम में हैं। मैं तुम्हारे घर की ओर आने वाले रास्ते को बदल रहा हूं, ताकि आशीर्वाद सीधा तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचे। कोई चक्कर नहीं, कोई देरी नहीं, ये स्वर्ग से सीधा वितरण है। तुम इस क्षण के लिए पूरी तरह तैयार हो। तुमने खुद को अयोग्य नहीं ठहराया। तुम सही संगीत समय पर हो। बहुत जल्द लोग तुमसे पूछेंगे ये सब कैसे हुआ, और तुम मुस्कुराकर कहोगे ये ईश्वर ने किया। क्योंकि जो होने वाला है वो किसी मनुष्य की योजना नहीं, बल्कि दिव्य प्रबंध का परिणाम है। वो घर जिसमें कभी सन्नाटा था अब उत्सव से गूंजेगा, संगीत बजेगा, प्रार्थनाएं सुनाई देंगी और हर छाया मेरे प्रकाश में विलीन हो जाएगी। तुम्हारी रसोई घर भर जाएगा, तुम्हारे कमरे आनंद से चमकेंगे। अब दीवारें डर नहीं बल्कि हंसी और कृतज्ञता की गवाह बनेंगी। और जो कदम तुम्हारे घर की ओर बढ़ेंगे वे छल से नहीं बल्कि ईश्वरीय उद्देश्य से प्रेरित होंगे। तुम्हें अब शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तैयार रहना है। आने वाले कुछ दिन तुम्हारी जिंदगी की सबसे व्यस्त और सबसे सुंदर शुरुआत होंगे। जब ये आशीर्वाद बहना शुरू होगा तो तुम्हारे दिन फोन कॉल्स, नई मुलाकातों और खुले अवसरों से भर जाएंगे। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम बस उसी प्रवाह में चलोगे जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है। और याद रखना, चाहे कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश करे, चाहे कोई मुस्कान के पीछे झूठ छिपाए, चाहे कोई तुम्हारे कदमों की नकल करने की कोशिश करे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी ढाल हूं। जिसे मैंने आशीर्वाद दिया है उसे कोई श्राप नहीं दे सकता। मेरे शब्दों को कोई रोक नहीं सकता। जिन दीवारों को मैंने अपनी मोहर से सील कर दिया है वहां कोई बुराई प्रवेश नहीं कर सकती। अब तुम्हारा घर दिव्य प्रकाश से चमक रहा है, इसे यूं ही चमकने दो। बहुत जल्द तुम्हारा घर आशीर्वादों से भर जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखना, तुम्हारे आसपास कुछ लोग तुम्हारे बारे में फुसफुसा रहे हैं। वे देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, पर भगवान पहले से ही सक्रिय है। उसने सब कुछ देख लिया है। वो देर नहीं करता, वो सही समय पर हस्तक्षेप करता है। अब वो समय आ गया है। हर झूठ शांत हो जाएगा, हर योजना विफल होगी और तुम्हारे द्वार पर स्वर्गीय अनुग्रह की बाढ़ उतर आएगी। ये संदेश संयोग नहीं, ये उसी क्षण का संकेत है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा गया था। आत्मा में कुछ महान घटित हो रहा है। शायद तुम थकान महसूस करो, लेकिन ये थकान नहीं, ये परिवर्तन का संकेत है। अब विश्राम करो,
क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हारा घर साक्षी बनेगा, चमत्कार का, महिमा का और उस प्रेम का जो केवल ईश्वर दे सकता है। तुम्हें लग सकता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा, जैसे सब कुछ वैसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अदृश्य संसार में तुम्हारे लिए एक दिव्य हलचल शुरू हो चुकी है। स्वर्गदूतों को तुम्हारे घर की रखवाली के लिए भेजा गया है। हर खिड़की, हर दरवाजा, हर कोना अब आध्यात्मिक रूप से सील किया जा चुका है, क्योंकि जो आशीर्वाद तुम्हारी ओर आ रहा है वो छोटा नहीं है, ये इतना बड़ा है कि वो खुद अपनी आवाज में बोल उठेगा। और जब वो उतरेगा तो अच्छे और बुरे दोनों का ध्यान तुम्हारी ओर खींच जाएगा। तुम्हारे पड़ोसी सिर्फ अपनी आंखों से नहीं, अपने दिल से भी तुम्हें देख रहे हैं। कुछ तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो तुम्हारी सफलता से असहज हैं। वे मुस्कुराते जरूर हैं, मगर अंदर से तुम्हारे असफल होने का इंतजार कर रहे हैं। पर भगवान कहते हैं, मत डरो, मैं उनके सामने तुम्हारे लिए मेज सजा दूंगा। वे देखेंगे कि मेरी कृपा तुम्हारे जीवन पर कैसे बह रही है, और तब वे जान जाएंगे कि तुम मेरे चिन्हित बच्चे हो। जिन लोगों ने तुम पर हंसी उड़ाई, तुम्हारे विश्वास का मजाक बनाया, तुम्हारे संघर्षों पर उंगली उठाई, वही लोग जल्द ही दंग रह जाएंगे जब मैं तुम्हारे जीवन में अपना अगला कदम उठाऊंगा। ये चेतावनी नहीं, ये घोषणा है, तुम उठने वाले हो। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारी रातों की प्रार्थनाएं उतर पाएंगी। मैंने तुम्हें खिड़की पर खड़ा देखा है, जब तुम सोचते थे क्या मेरा जीवन कभी बदलेगा। मैंने तुम्हारी खामोशी में छिपे आंसू महसूस किए हैं, वो दर्द जिसे तुमने मुस्कान के पीछे छिपाया। और अब मैं कहता हूँ, मौसम बदल गया है। जो चुप्पी थी वो अब गीत में बदलने वाली है, जो स्थिरता थी वो अब गति बनेगी। तुम अब अनदेखेपन से बहुतायत की ओर जा रहे हो। तुम्हारा घर अब प्रतीक्षा का स्थान नहीं रहेगा, बल्कि उत्सव का केंद्र बनेगा। और हाँ, तुम्हारे पड़ोसी देखेंगे, वे देखेंगे कि भगवान कैसे किसी को घाटी से उठाकर पहाड़ की चोटी पर ले जाता है। लेकिन सफलता से पहले एक आखिरी परीक्षा आती है। हाल ही में जो दबाव तुम महसूस कर रहे हो वो इस बात का संकेत नहीं कि तुम हार रहे हो, बल्कि ये संकेत है कि तुम बहुत गरीब हो। हर बड़ी आशीर्वाद से पहले शत्रु आखिरी बार पूरी ताकत लगाता है। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी नींद, तुम्हारे रिश्ते, इन सब पर जो हलचल है वो आकस्मिक नहीं है, ये आध्यात्मिक प्रतिरोध है। लेकिन अब तुम्हारा भगवान तुमसे कहता है, दृढ़ रहो, अपने मन को मेरे वादों से जोड़े रखो, शोर पर मत जाओ। तुम कमजोर नहीं हो, तुम भूले नहीं गए हो, तुम मेरी प्रक्रिया में हो। वो घर जो तुम्हें सामान्य लगता है बहुत जल्द ही चमत्कारों का केंद्र बन जाएगा। लोग तुम्हारे घर में कदम रखेंगे और बिना कुछ कहे शांति महसूस करेंगे। वे कहेंगे यहाँ कुछ अलग है, और हाँ, वो अलग चीज मैं ही हूँ। मेरी उपस्थिति अब तुम्हारे घर के वातावरण में उतर रही है। मैं दीवारों को आशीष दे रहा हूँ, हर कोने को अभिषेक कर रहा हूँ। स्वर्गदूत तुम्हारे चारों ओर पहरा दे रहे हैं। तुम्हारे पड़ोसी भी इस बदलाव को महसूस करेंगे। कुछ तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे, क्योंकि प्रकाश हमेशा आकर्षित करता है। लेकिन कुछ लोग इस रोशनी से जल उठेंगे। कोई बात नहीं, उन्हें ऐसा महसूस होने दो, क्योंकि अब उन्हें भी पता चल जाएगा कि मेरे हाथ तुम्हारे ऊपर है। ये तुम्हारे लिए पुष्टि है, तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी थकान, तुम्हारी खामोश लड़ाइयाँ, सबका अर्थ था। हर देरी, हर बाधा किसी उद्देश्य के साथ थी। मैंने दरवाजे इसलिए बंद रखे क्योंकि मैं तुम्हें बेहतर दरवाजे दिखाने वाला था। मैं तुम्हें उस चीज़ के लिए तैयार कर रहा था जो तुम्हारी अपेक्षा से कहीं बड़ी है। अब जो आने वाला है वो तुम्हारी कल्पना से भी अधिक है। ये आशीर्वाद तुम्हारे परिश्रम का नहीं, तुम्हारे संबंध का फल है। मैं तुम्हें इसलिए आशीर्वाद नहीं दे रहा कि तुमने इसे कमाया है, मैं दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे अपने हो। अब सुनो, ये समय साधारण नहीं है, ये आध्यात्मिक रूप से निर्णायक क्षण है। तुम जो भी करोगे वो मायने रखेगा। ये वो समय है जब तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, ना ही कड़वाहट को दिल में जगह देनी चाहिए। दूसरों की बातों में उलझकर मेरी आवाज़ मत खो देना। मुझे तुम्हारी सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हें विशिष्ट दिशा दूंगा। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं, कुछ मदद करने के लिए, कुछ परीक्षा लेने के लिए। तुम्हें विवेक चाहिए। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता, हर प्रस्ताव वरदान नहीं होता। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कौन असली है। मैं हर छिपे इरादे को उजागर कर दूंगा। तुम्हारे पड़ोसी इस कहानी का बस एक हिस्सा है। उनमें से कुछ ने तुम्हारे जीवन में आए परिवर्तन को देखा है और इससे उनमें ईर्ष्या की आग उठी है। वे नहीं समझते कि तुम इतने संघर्षों के बाद भी टिके कैसे रहे। वे नहीं समझते कि तुम अब भी मुस्कुरा कैसे सकते हो। लेकिन मैं जानता हूँ, मैंने हर तुम्हारे मौन युद्ध को देखा है। मैंने हर तुम्हारी बेबोली प्रार्थना सुनी है, और अब मैं तुम पर गर्व करता हूँ। तुम नहीं टूटे, तुमने हार नहीं मानी,
तुमने विश्वास बनाए रखा और अब तुम्हारा समय आ गया है। मैं तुम्हारे घर को हर दिशा से आशीर्वाद से भरने वाला हूं। आध्यात्मिक, भावनात्मक, संगीत, वित्तीय और संबंधों के रूप में जिन चीजों के लिए तुमने वर्षों से प्रार्थना की थी वे अब तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचने वाली हैं। अब बस तैयार रहो, क्योंकि स्वर्ग ने तुम्हारे पते को प्राथमिकता दे दी है। तुम्हारा घर अब चमत्कारों का केंद्र बनेगा और जो कभी तुम्हारे संघर्ष पर हंसते थे वही तुम्हारी गवाही सुनने आएंगे। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ थमा सा लगता है, लेकिन उसी ठहराव के बीच कुछ अनदेखा चल रहा होता है। स्वर्ग की योजना बहुत जल्द आपके जीवन के दरवाजे पर अप्रत्याशित आगंतुक दस्तक देने वाले हैं। कुछ लोग जो पहले चले गए थे लौटकर माफी मांगेंगे। कुछ रिश्ते जो अधूरे रह गए थे या तो ठीक हो जाएंगे या उनकी जगह नए और बेहतर संबंध आएंगे। पर महादेव कहते हैं, जब ये सब हो तब भी अपना दिल कोमल रखना। सफलता तुम्हें घमंडी ना बनाए और अतीत का दर्द तुम्हें कड़वा न करे। याद रखो, वही दर्द तुम्हें वहां तक लेकर आया जहां आज तुम खड़े हो। अब गहरी सांस लो, डर को जाने दो, चिंता छोड़ दो, संदेह को मिटा दो। तुम सुरक्षित हो, कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हर कमरे में मैं तुम्हारे साथ हूं। जब अनिश्चितता बढ़ेगी मैं तुम्हारे दिल में शांति की फुसफुसाहट बन जाऊंगा। जब मन उलझेगा मैं तुम्हारे विचारों में प्रकाश बनूंगा। बस ध्यान केंद्रित रखो और विश्वास बनाए रखो, चाहे परिस्थितियां विपरीत ही क्यों न लगे। चमत्कार पहले से ही सक्रिय है, तुम्हारी आत्मा उन्हें महसूस कर रही है। इसलिए तुम्हें बेचैनी सी महसूस होती है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है कि परिवर्तन अब बहुत करीब है। इस बदलाव से लड़ो मत, इससे भागो मत, उसे स्वीकार करो, तैयारी करो, क्योंकि आशीर्वाद तुम्हारे घर की ओर बढ़ रहे हैं। अब से ही प्रशंसा करना शुरू करो, जैसे कोई बड़ी खुशी रास्ते में हो। अगर जरूरत लगे तो अपने घर की सफाई करो, जैसे किसी खास मेहमान का स्वागत करने जा रहे हो, क्योंकि सचमुच मेहमान आने वाले हैं। ये मेहमान होंगे आशीर्वाद, अवसर और गवाहियां। महादेव कहते हैं, तुम्हारा नाम अब स्वर्गीय मंडलियों में गूंज रहा है। तुम्हारी फाइल खुल चुकी है, तुम्हारा नाम दिव्य कैलेंडर पर लिखा गया है और अब समय सही है। इसलिए पीछे मुड़कर मत देखो, अपने भविष्य पर संदेह मत करो। इसके बजाय घोषणा करो, मैं धन्य हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मुझे प्रेम किया जाता है, मैं निर्भय हूँ। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है, उनका उपयोग अपने भविष्य को आकार देने के लिए करो। बहुत जल्द तुम्हारा घर हंसी, संगीत और कृतज्ञता से भर जाएगा। जो सन्नाटा था वो खुशी के गीतों में बदल जाएगा। अकेलापन अब दिव्य संबंधों से जगह छोड़ेगा। और हाँ, तुम्हारे पड़ोसी ये सब देखेंगे, उन्हें देखने दो, क्योंकि ये ईश्वर का तरीका है दिखाने का कि वो साधारण को असाधारण में कैसे बदल देता है। तुम्हारा जीवन अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। ये वही समय है जिसका तुमने वर्षों तक इंतजार किया। शायद इसमें उम्मीद से ज्यादा वक्त लगा, पर परिणाम तुम्हारे सपनों से भी सुंदर होगा। उस पर भरोसा रखो जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। मैं वही ईश्वर हूँ जिसने तुम्हें संभाला जब बाकी सब दूर थे। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। जब दरवाजे की घंटी बजे तो डरना मत। जब अचानक नई चीजें होने लगें तो घबराना मत। ये अव्यवस्था नहीं, ये मेरी व्यवस्था है। मैं तुम्हारे जीवन का मंच तैयार कर रहा हूँ। किसी महान कार्य के लिए छोटी सोच छोड़ दो। अब बस पर्याप्त की नहीं, प्रचुरता की अपेक्षा करो, क्योंकि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आशीर्वाद का स्रोत बनने वाले हो। तुम्हारा घर अब एक प्रकाश स्तंभ बनने जा रहा है, एक ऐसा स्थान जहां आने वाला हर व्यक्ति शांति महसूस करेगा। तुम्हारा स्थान एक शरण स्थली बनेगा जहां लोग सुकून पाएंगे। और जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में खड़ी थीं, मैं उन्हें हटा दूंगा। तुम्हारे खिलाफ बनाई गई कोई भी योजना सफल नहीं होगी, कोई भी गुप्त साजिश फल नहीं देगी। जो द्वार मैंने तुम्हारे लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जो आशीर्वाद मैंने घोषित किए हैं उन्हें कोई उलट नहीं सकता। ये आशीर्वाद स्थायी हैं, ये सुरक्षित हैं और ये तुम्हारे हैं। अब समय है अपने मन, शरीर और आत्मा को तैयार करने का। अपने स्थान को तैयार करो, अपने दिल को तैयार करो, क्योंकि प्रतीक्षा का समय समाप्त हो रहा है। आंसुओं का मौसम अब नृत्य में बदलने वाला है। जल्द ही तुम्हारा घर भीड़ से भरा होगा, पर यह भीड़ बोझ की नहीं, आशीर्वाद की होगी। ये शोर संघर्ष का नहीं, कृतज्ञता का होगा। ये समय है उस वादे को साकार होते देखने का जिसके लिए तुमने केवल विश्वास रखा था। और जब सब देखेंगे कि तुम्हारे जीवन में क्या हुआ, तो तुम मुस्कुरा कर कहोगे, ये ईश्वर का कार्य है, कोई मानवीय शक्ति इसे नहीं कर सकती थी। अब अपनी नजरें आगे रखो, अपनी ऊर्जा को तैयार करो, क्योंकि जो आने वाला है वो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। ये संयोग नहीं है कि तुम ये संदेश सुन रहे हो,
ये बुलावा है, एक संकेत कि स्वर्ग ने तुम्हारे पक्ष में निर्णय लिया है। तो विश्वास रखो, स्थिर रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारे घर में अब सिर्फ रोशनी ही नहीं बल्कि महादेव का आशीर्वाद भी उतरने वाला है।